नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम खरपतवार के ऊपर। टमाटर में किस तरीके से घास को ख़त्म किया जा सकता है और कैसे साफ सफाई रखी जा सकती है। तो कुछ इस तरीके का घास फूस था, तो वो कुछ इस तरीके से साफ़ हो गया चंद 3 दिनों में। एक तो तरीका रहता है दोस्तों ये कि आप इसको हाथों से उखाड़ के खुद करो या लेबर लगाओ, उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता है और लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। और दूसरा रहता है हमारा रासायनिक तरीके से, यानी कि हम इस्तेमाल करते हैं इसमें स्प्रे का, जिससे कि 3 दिनों में जो है पूरा का पूरा घास खरपतवार ख़त्म हो जाता है। जिसमें कि 2-3 टाइप्स के हमारे जो है खरपतवार आते हैं। एक सिलेक्टिव आता है, एक नॉन सिलेक्टिव आता है, और एक होता है नॉन सिलेक्टिव जो कि बहुत लंबे समय के बाद जो है सर्दी खाना शुरू करता है और जड़ से घास को ख़त्म कर लेता है। उसका हम इस्तेमाल नहीं करते, जो कि आपका ग्रामोसोम ग्लाइसिल वगैरह आता है। और दूसरा आता है दोस्तों जिसका इस्तेमाल हमने भी किया है इसमें, वो आता है पैराक्वाइट डाइक्लोराइड सॉल्ट, जिसके कि आपका फायर मिलता है, ऑल क्लियर मिलता है, मिल्कवाइड मिलता है, और भी बहुत सारे जो है अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मिल्कवाइड जो आपका रहता है पैराक्वाइट डाइक्लोराइड, जिसका इस्तेमाल हमने जो है इसमें किया हुआ है। पर इसका जो है इस्तेमाल बहुत ही सावधानीपूर्वक करना पड़ता है। अगर टमाटर में लग जाता है पत्तियों में तो आपके टमाटर भी जल सकते हैं। तो इसका जो है सावधानी से जो है बिल्कुल लाइन के बीचों बीच आपने इस्तेमाल करना है जहाँ आपका घास फूस रहता है। अगर आपको लगता है कि आप सावधानी से नहीं कर सकते, आपके हाथों से जो है वो टमाटर की पत्तियाँ जल सकती है, तो आप इसको रहने दीजिए। आप इससे अलावा भी तीसरा जो सॉल्ट मिलता है वो मिलता है हमारा मेट्रीबुजीन सॉल्ट, जो कि बायर का सेंकोर आता है, टाटा का मेट्री आता है, और भी बहुत सारी कंपनी के अलग अलग सॉल्ट आते हैं जो कि स्पेशली जो है वो टमाटर के लिए तैयार किया गया है। जिसका इस्तेमाल जो है टमाटर में, आलू में, गन्ने आदि फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। इन फसलों को छोड़ के वो हर प्रकार का घास फूस ख़त्म कर लेता है, भले ही आप उसका छिड़काव जो है टमाटर में भी कर ले, जो आपका रहता है मेट्रीबुजीन। मैं बात कर रहा था दोस्तों जो हमने इस्तेमाल किया वो किया हमने मिल्कवाइड। हमारे पास मिल्कवाइड था, यानी कि सॉल्ट पैराक्वाइट डाइक्लोराइड। क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो मैंने सनकोर का इस्तेमाल किया हुआ है बारिश में, पर उसके रिज़ल्ट नहीं मिलते बारिश में। तो आजकल दोस्तों बारिश का मौसम चला हुआ है, बारिश कंटिन्यू हो रही है लगभग 1-2 दिन छोड़ के, जिससे कि घास भी जो है हमारा बहुत बड़ा हो चुका है। और बीच में चलने में भी डर लग रहा है क्योंकि सांप, बिच्छू, बहुत सारे और भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। तो इसलिए भी हमें जो है वो घास को ख़त्म करना पड़ता है। या उसे कुछ समय पहले की बात है, लगभग 5-7 साल पहले या के आसपास ही लेके चलिए, 6 से 7 साल या 8 साल पहले की बात है अप्रॉक्सीमेट। तो उस वक्त जो हम इसको हाथों से निकालते थे, बहुत समय लगता था। इवन पूरा खेत करने में जो है वो 5 से 7 दिन या 10 दिन का समय लग जाता था। इतनी अधिक मेहनत करनी पड़ती थी, कमर में दर्द हो जाता था, पूरा दिन बैठ के इसको उखाड़ना पड़ता था, और पूरे के पूरे हाथ भी जो है वो फट जाते थे, हाथों में दरारें आ जाती थी, पूरे के पूरे हाथ काले रहते थे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा जो है पेनफुल ये काम रहता था। पर आजकल जो है दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे दोस्त इसको जो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, बहुत सारे दोस्त कमेंट भी आते हैं कि जहरीली हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर दोस्तों अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो बहुत ही कम जो है वो प्रोडक्शन भी होगी। इवन आपने पहले देखा ही होगा कि रेट बहुत ज़्यादा चले गए थे। अगर ऑर्गेनिक तरीके से करें हर चीज़ तो उतनी प्रोडक्शन नहीं होगी जितनी उसकी डिमांड होती है। जहाँ आजकल टमाटर एवरेज आपका 20-30-40 रुपये किलो रहता है, अगर सभी ऑर्गेनिक तरीके से करने लगें तो उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हमें नहीं मिलेगी ऑर्गेनिक तरीके से। हालांकि तैयार किया जा सकता है ऑर्गेनिक तरीके से ही पूरा, पर उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगी। और रेट्स आप यहाँ देखते हो कि 200 रुपये किलो तक पहुँच जाता है। वही अगर ऑर्गेनिक तरीके से ही तैयार किया जाए तो 500, 600, 700 भी नॉर्मल चीज़ है। तो बात कर रहे थे दोस्तों मिल्कवाइड के ऊपर। हमने मिल्कवाइड किया, आप ऑल क्लियर ले सकते हो, फायर ले सकते हो, और भी बहुत सारी कंपनी के आते हैं जिनके नाम मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं, जिनका इस्तेमाल किया हुआ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जिनके। और दोस्तों आप भी जो है इस तरीके से इस्तेमाल करके जो अपनी फसल को साफ़ सुथरा रख सकते हो, क्योंकि इससे अगर साफ़ रहती है फसल तो जो न्यूट्रिशन खाद आप डालते हो, डाला हुआ है खेत में, वो सही तरीके से जो है पौधों को ही मिलता है। वो आपके जो है हर जो खरपतवार रहता है अनिश्चित, उसको नहीं मिलता है। वो सही तरीके से आपके जो है टमाटर को मिलेगा, या कोई और फसल में आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पर भी उसी फसल को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप अच्छे प्रॉफिट ले सकते हो। और साथ ही साथ जितना जो है घास फूस रहता है उसकी वजह से जो है कीट बहुत ज़्यादा लगते हैं। हमने देखा होगा सुंडी लगते हैं, जो स्टेम बोर, फ्रूट बोर, ETC बहुत सारे लगते हैं, और भी बहुत सारे कीट जो है आ जाते हैं। सांप वगैरह का तो वैसे भी डर रहता है इसमें। चूहा भी बहुत ज़्यादा लगता है दोस्तों, मैंने देखा है 1-2 साल जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो जाता है वहाँ पे चूहा भी बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि कुतर के पूरी लाइनें जो है गड्ढे कर देता है और टमाटर हमारे सूख जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम मात्र जो है वो 3 दिनों में आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर आप आज छिड़काव करते हो, अगले दिन थोड़ा बहुत सूख जाता है, उससे नेक्स्ट डे जो है पूरे ही तरीके से घास फूस ख़त्म हो जाता है। शाम तक देखोगे या चौथे दिन सुबह देखोगे, बिल्कुल पूरा का पूरा घास की जो है सफाई हो जाती है, अच्छा देखने को मिलता है। पर दोस्तों तभी इस्तेमाल करें अगर आप जो है
अपने ऊपर भरोसा है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, सही तरीके से अपनी फसल को बचा सकते हो। और छोटी फसल पे इस्तेमाल बहुत ही कम अवॉइड करें, क्योंकि छोटी फसलें होती है तो पत्तियाँ भी छोटी रहती है, पौधा भी छोटा रहता है, तो ऊपरी सिरे पे जो है स्प्रे गिरने का खतरा रहता है। बड़े पौधे हो जाते हैं, थोड़ा बहुत गिर भी जाता है, थोड़ा सा बहुत, मात्र ये मानी चलिए कि 1 या 2%, तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा आपने टमाटर के पौधे में गिरा दिया तो उसमें जो है फ्लावर ड्रॉप की समस्या आएगी, वो आड़ टेढ़ा हो जाएगा, उसकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगी, और जो जहाँ पे गिरेगा तने पे वहाँ पे जो है चमड़ी पूरी जल जाएगी, और साथ ही साथ जो है पत्तियाँ भी आपकी जल जाएंगी। तो तभी इस्तेमाल करें, आपको एक्सपीरियंस है, हमें काफ़ी लंबे समय से एक्सपीरियंस है, हमारा हाथ बना हुआ है, हम जो है फटाफट से एकदम से स्प्रे कर लेते हैं पूरे खेत में आसानी से, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू काम चला रहता है हमारा 12 महीने। तो इस तरीके से सफाई कर सकते हो दोस्तों। तो अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों और भी नए अपडेट्स के